जैन रामायण पढ़ते हैं। तो वो हनुमान जी को दूत ने जाकर के सूचना दी और सूचना दे करके उनको बताया कि खरदूषण आपके ससुर जी, एक तो ससुर जी गुजर गए और एक ससुर जी गुजरते गुजरते बच गए, वो तो मरे जा रहे थे। अब ससुर जी जो इनके दूसरे थे ना, देखो इनको प्रेम इनसे ज़्यादा है सुग्रीव से, बताओ क्यों? नहीं, मित्र इनके वंश के हैं, ये भी वानर वंशी हैं और ये भी वानर वंशी हैं। और दूसरी बात, जो मर चुका हो तो मर ही गया है वो मरा है तो वो भी ऐसा है, कोई धोखे से नहीं मरा है, वो तो भाई युद्ध में मरा है, तो युद्ध में मरना तो स्वाभाविक ही है। और ये जो बच गया है तो कम से कम बचा हुआ ना, इसके पास जाके अपन खुशी प्रकट कर सकते हैं। जो मर चुका है उसका दुख किससे प्रकट करो, वो तो गया ना। आपको थोड़ा सा कठोर लग सकता है, लेकिन जो जा चुका है वो जा चुका है, उसको लेकर के आप क्या करोगे? लेकिन जो है उससे मिले भैया, अब उसका क्या चल रहा है, उसके क्या हाल चाल है, सुख में दुख में, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें, उससे हम मित्रता मतलब प्रेम प्रकट करें, तो वो तो भला है। इसलिए वो मध्यस्थता में धारण करके उसने कहा ठीक है हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? किष्किंध नगर चलते हैं जहाँ सुग्रीव है, और वहाँ चलने के लिए वो अपनी सेना के साथ में, दल बल के साथ में चलता है। उसको यही बता दिया कि राम लक्ष्मण जो है वहीं पर विराजमान है, वहीं पर महल में है, और सूचना दी है, तो सूचना दे खुश होकर के वो चला। कहाँ गया? अब इसमें सब दिया हुआ, उस दिन पूछ रहे थे ना आप, हाथी घोड़े हवा में चलते कि नहीं, सब है इसमें। हाथियों को लेके के, घोड़ों को लेकर के, सब हवा में विमान से चल करके सब जा रहे हैं। वो घोड़े विद्याधर नहीं है हाँ, घोड़ों में लेकिन विद्या उन्होंने प्रक्षेपित कर दी, समझ लो। घोड़ा अपनी इच्छा से उड़ता नहीं है। चलो हनुमान संतोषी सुजोय, 14 बल जुत चाल्यो सोय, फुन की कद पहुँचो जाय, सुग्रीवादिक सुनि सुख पाए। जैसे आत्मा एक अपना पदार्थ स्वचतुष्टय से, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होकर के ही चलता है जब भी जाता है, वैसे ही वो हनुमान चतुरंगणी सेना के साथ में चला। राजा जाता है तो चतुरंगणी सेना के बिना नहीं जाता है, भले वो अपने मित्र के घर भी जाता है तब भी सेना लेकर के जाता है। क्यों जाता है? डर लगता है कि डर नहीं, वैभव है उसका। जैसे आत्मा की 47 शक्तियां उसका वैभव है, वैसे राजा का चलना उसका वैभव है सेना के साथ में। तो वह चला और चल करके उसकी अलग अलग ध्वजाएं फहरा रही थी और उसका धवल छत्र था, ऐसा बहुत सारा वर्णन है। तो वो ले करके वहाँ पहुँचा और जा करके सुग्रीव से मिला, सुग्रीव के बच्चों से मिला, और सब ने उनको फिर खबर बताई, समझाया ने बताया क्या क्या हुआ, राम लक्ष्मण से कैसे मिलाप हुआ, उन्होंने कैसे उनको हेल्प करी, कैसे राम के सामने आते ही वो जो वेताली विद्या थी वो ऐसे ही भाग गई। तो उसने अच्छा, उसको भी आश्चर्य हुआ कि देखो जो काम हम लोग नहीं कर पाए, अब देखो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सब विद्याधर थे, ये शक्तिशाली थे, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। और रामचंद्र जी ऐसे महापुरुष कि उनके सामने जाते से ही सब विद्या भाग गई। कि अनेक प्रकार के जो क्रियाकांड हैं उत्तम से उत्तम विद्याधर जैसे, तो बोले हमसे मोक्ष नहीं हुआ, और एक आत्मानुभवन शुद्धोपयोग सामने आया तो मोह भाग गया, तो सारा क्रियाकांड आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वो उनका अनुसरण करता है, वो क्रियाकांड जो है वह फिर शुद्धोपयोग का अनुसरण करता है, उसका अनुचर बन जाता है। तो वो आश्चर्यचकित होके फिर वो उसने कहा ऐसा उनका वैभव है, और फिर उसने बता दिया कि उनकी पत्नी जो थी
वो हर ली गई, वो मिल नहीं रही थी, और कैसे कैसे हमने जानकारी ली, वो रावण ले गया है, वहाँ पे लंका में है। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के उससे शांति प्रस्ताव करके ले आए, और ये लक्ष्मण नारायण है, वो भी सब बता दिया उन्होंने। मतलब इतनी उन्होंने वृत्तांत जो था ना, आ करके उनको सारी चर्चा कथा सुना दी कि ऐसी ऐसी अनीति का, अन्याय का कार्य रावण ने किया है, इन लोगों ने हमारी मदद करी है, और ऐसी ऐसी बात है। ये सब हनुमान जी को बता दिया। सन्मुख जाय पूजी बतलाय, राम तणो वीर तंत सुनाय, नारी सुता राजा विधि लई, इत्यादि सब बातें कही। सन्मुख सुग्रीव ने सन्मुख जाकर के सम्मान आदि किया, उनकी नारी हमने कैसे प्राप्त करी, सुता और राजा इनकी कैसे हरण करके ले गया, वो सब उन्होंने बताया। वायुपुत्र सुनिकर इह बात, हर्षितवंत जो अंगी न मात, सुग्रीवादिक सब भूपाल, गए राम ढिंगते तत्काल। जो वायुपुत्र यानी पवनजय पुत्र, पवन पुत्र हनुमान कहते ना, पवनजय के चूंकि पुत्र है वो, तो वो वायुपुत्र हनुमान ने सुन करके बड़े हर्षित हुए, रोमांचित हुए, आश्चर्यचकित हुए, और फिर उनको सुग्रीवादिक सब जो राजा गण थे वो रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास में ले करके गए। अब इसका सारा शास्त्र में बहुत कि वो जब सामने गए तो हनुमान किस प्रकार की आकृति के थे, और जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा तो रामचंद्र जी के रूप का वर्णन है यहाँ पर पूरा, कि रामचंद्र जी के होठ कैसे दिख रहे, मतलब कैसे देखे उन्होंने, चेहरा मुख की चंद्रमा की कांति के समान उनकी भौं हैं, उनके घुंघराले बाल, उनके बाजू का कंकण, और उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, उनकी जांघ, उनका मतलब एक एक अंग का उन्होंने वर्णन, जैसे स्त्रियों का वर्णन होता है ना, ऐसे रामचंद्र जी के एक एक अंग का वर्णन करते हुए जब हनुमान उनके सामने पहुँचे, वो पहुँच करके उनको देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे क्या व्यक्ति है, मतलब ये अमेजिंग पर्सन। देखो हमने आपसे कल कहा था कि खरदूषण इनके ससुर हैं और सुग्रीव भी ससुर हैं, तब इनसे क्रोध करें कि प्रेम करें, अभी इसको डिसीजन लेना है। अब वो जो दो कारण मैंने शुरू में बताया वो तो है, लेकिन वो सामने जाते से ही वो मारा वारा है खरदूषण को, तो कोई चर्चा ही नहीं। न राम लक्ष्मण ने कहा कि सॉरी हमने गलती से कर दिया, ना इन्होंने कुछ नहीं, नथिंग, वो तो चर्चा ही नहीं है। मतलब अशुभ चर्चाएं तो करने लायक ही नहीं है, समझना। उत्तम पुरुषों के निकट पहुंच करके असुहावनी बातें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो योग्य उत्तम चर्चा है ना वो करो। जिनालय जाकर के मोक्ष आदि की चर्चा करने लायक है, भोगों की, रुपए पैसे की, नौकरी वोकरी मिल जाए, इनकी बातें करने लायक नहीं है। ले ये तो सब बेकार गंदी बात है, छोड़ के आओ इनको ही। तो वो जाकर के वो देखते ही रह गए उनको, और उन्होंने विचार किया क्या विचार किया कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, और सोच रहे थे वो ऐसा कि हनुमान संभ्रम में पड़ करके विचार करने लगे, यह वही दशरथ के पुत्र श्रीमान रामचंद्र हैं, जिनका लोक श्रेष्ठ लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी भाई है। युद्ध के समय जिनको देख करके वेताली विद्या निकल गई थी वह यह है, जो मेरा हृदय इंद्र को भी देख करके कंपित नहीं हुआ था, व्यग्र नहीं हुआ था, आज इनको देख करके परम क्षोभ को प्राप्त हुआ है। यानी इनके जैसा अपूर्व पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा है। अब दूसरी एक और चीज, हनुमान स्वयं कामदेव हैं। हनुमान तो स्वयं रूपवान इन सबके बीच में, रामचंद्र जी कामदेव नहीं है फिर भी उसको इनको देख करके क्या गजब है ये वास्तव में। क्योंकि कामदेव होना अलग बात है, लेकिन इनका जो पुण्य है, इनकी जो कीर्ति है, इन्होंने जो महान काम किए हैं वो अपने आप में अपूर्व हैं। ऐसा देख करके वो बहुत हर्षित हुए, और वो फिर उनके गुणों से खींचे चले जाते हुए मानो उनके सामने पहुंच गए। दोनों ने
एक दूसरे का आलिंगन किया, लक्ष्मण ने आलिंगन किया, सब हर्षित हुए। हनुमान को देख करके राम भी हर्षित हुए, उनको भी आनंद हुआ कि ये बड़ा भद्र व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, गुणों से प्रीति रखता है, नहीं तो हमारे सामने आकर के मतलब हमसे तो बेर रख लेता है इतनी सी देर में। तो ऐसा सोच करके उन्होंने बड़ा प्रेम प्रकट किया और सब बैठ करके सब सभा में बैठ गए। अंगद, सुग्रीव, जाम्बुनद, राम, लक्ष्मण, हनुमान और जो राजागण थे, तो सब मतलब सुशोभित हो रहे थे, एक के पास दूसरा। समझो चंद्रमा के पास जैसे नक्षत्र सुशोभित होते हैं, चंद्रमा के पास में बुध ग्रह के पहुंचने पर उसकी शोभा होती है, ऐसे वो सब एक दूसरे को लग करके एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे थे मानो। ऐसे बैठ गए, बैठ करके फिर लक्ष्मण ने हनुमान ने बोल करके, प्रीति से बोल करके धारण करके बोलना चालू किया। हनुमान सुग्रीव वदन ते, लक्ष्मण रघुगुण जाने, तब तिनकी थुति करि मारुत, सुत ऐसे बेन बखाने। हनुमान ने सुग्रीव के मुख से सारी बातें सुन ली थी और सुन करके उनकी स्तुति करता हुआ वो इस प्रकार से बोला, हे रामचंद्र जी, हे राघव, यद्यपि आपके गुण आपके सामने नहीं कहने चाहिए, क्योंकि सामने स्तुति करने में क्या है, वे महान हैं जिनकी स्तुति पीछे होती है। लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है सामान्य। हम तो ये चाहते हैं, बहन जी आप तो आते से हमारा गुणगान चालू कर आपने हमको भोजन कराया तो आप चाहते हो कि हम आपका गुणगान करना चालू करें। भैया बहन जी क्या भोजन बनाया, इतना अच्छा तो खाया नहीं, ये तो सबसे बढ़िया है। लोग प्रशंसा भी करते तो निंदा कर करके। पत्नी भी साथ में बैठी थी, ऐसा खाना तो इसने आज तक ही नहीं बनाया है, देखो ऐसे बनाते हैं। अरे भले आदमी, प्रशंसा करनी तो निंदा क्यों कर रहे हो? ये अच्छी प्रशंसा नहीं है। इसने अगर समझदार हो आप तो समझ जाओ कि व्यक्ति की प्रशंसा में कोई दम नहीं है, बिल्कुल बकवास कर रहा है। और निंदा तो सामने दिख रही है कि जो दिन रात भोजन कराती है उसको तो बोल रहा है कुछ नहीं आता है इसको, सीख यहाँ करके। निंदा करके कहीं प्रशंसा नहीं करना, प्रशंसा करने तो सीधे सीधे करना, जो हो रहा है ना उसकी करो तो भली है, नहीं तो आपने बेरी बना लिया एक अपना और अपनी मूर्खता भी दिखा चुके हो। तो व्यक्ति चाहता ये है कि सामने सामने प्रशंसा हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझता कि सामने नहीं, पीछे प्रशंसा होनी चाहिए। कीर्ति है वह फैले। तो हनुमान जी ने उनसे कहा, यद्यपि आपके सामने आपके गुण नहीं कहना चाहिए, कोई उसमें सार नहीं है, लेकिन फिर भी आपके गुण प्रकट करने की उत्कट लालसा है, मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ तो कहूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रिय वक्ता हैं उन्हें प्रत्यक्ष ही गुणों का कथन करना अद्भुत आह्लादकारी होता है। कि हम तो बोलना चाहते थे, आपके सामने अब आप मिल गए। अरे हम यहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति करते थे, अब भगवान आप सामने ही मिल गए हो, तो आपके सामने हम कैसे नहीं बोलें? हमारे मुख से मुखरी कुरुते बलान माम, मेरे मुंह से निकल के आते हैं, भगवान के सामने गुण निकल के आते। तो उन्होंने कहा, अरे आप महान हैं, आपका बलपूर्ण लोकोत्तर महात्म तो हमने सुन रखा था पहले से। हैं? कैसे सुन रखा था? अरे वज्रावर्त को भूल गए आप लोग सागरावर्त को भूल गए विद्याधरों की परंपरा में चला आया हुआ हजार देव जिसकी रक्षा करते थे, ऐसे वज्रावर्त धनुष को आपने जानकी के स्वयंवर में उठाया था। वह बलपूर्ण महात्म लोकोत्तर कार्य हमने आपका पहले से सुन रखा है, क्योंकि वो बात फैल चुकी थी। 1000 देव जिसकी रक्षा कर रहे थे हजारों सालों से, और वो विद्याधर बड़े गौरव से लेके गए थे कि इनको देखने से भाग जाएंगे, जिनको देखना भी दुष्कर था। ऐसे उन सागरावर्त वज्रावर्तों को आपने सहसा ही अचानक ही उठा लिया, उसको चढ़ा दिया। यह आपका बड़ा महात्मा हमने पहले से सुन रखा था। आपको देख करके आज वास्तव में पुष्टि हो गई, आप उसके योग्य थे। आपके शुक्ल यश से, शुभ्र यश से यह सारा संसार अलंकृत हो रहा है। दशरथ जिनके पिता हैं, भामंडल जिनका मित्र है, लक्ष्मण जिनका भाई है,
ऐसे आप जगत के स्वामी राजा राम हैं। अहो आपकी शक्ति अद्भुत है, आपका रूप आश्चर्यकारी है कि आपका मतलब जो लक्ष्मण मतलब आप नारायण है, वो नारायण साक्षात आपकी सेवा कर रहा है। नारायण जिनकी सेवा कर रहा है वो कितना महान होगा। अहो आपका धैर्य आश्चर्यकारी है। क्यों धैर्य आश्चर्यकारी है? आपका त्याग अद्भुत है। जो पिता के वचन का पालन करने के लिए आप महाभय पैदा करने वाले दंडक वन में प्रवेश कर गए। वास्तव में इट इज सो अमेजिंग, मतलब बार बार याद करने लायक है, सिखाने लायक है बच्चों को बड़ों को कि कथा देखो आप, एक पिता के वचन का पालन करने के लिए वो निकल पड़े, कोई उनसे नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हे नाथ, आपने हम लोगों का जो उपकार किया है, हम वह न तो भाई कर सकता है न इंद्र कर सकता है। क्या उपकार किया आपने? साहस गति विद्याधर जो कि इन सुग्रीव का रूप धारण करके सारा दलबल लेना चाहता था, सुतारा प्राप्त करना चाहता था और सेना को हड़पना चाहता था, उसको आपने युद्ध में मारकर हमारे कलंक वंश का, वानर वंश का कलंक दूर किया है। यद्यपि हम तो विद्या बल के धारक हैं, लेकिन हम सब से नहीं हो पाया, हम उसके मायामय शरीर को सहन नहीं कर सके। आप गजब, वो आपके सामने जाते से ही वो विद्या दूर भाग गई। इसलिए आपने जो उपकार किया है वो बहुत है। यदि हम आपका कोई प्रत्युपकार नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और आप देखो गजब बात, इनका डायरेक्ट कोई उपकार नहीं किया, फिर वो इतने गुण गा रहा है। इनके मित्र का, ससुर का या वंश का, वो वंश को लेकर के देख रहा है। लाइक वंश के लिए भी लोगों में कितनी कुल गौरव रहता था, हमारे वंश की कीर्ति मलिन नहीं हो जाए, हम कोई गलत काम नहीं कर लें। हमारे राजाओं कुल घरों की परंपरा में निर्ग्रंथ दीक्षित हुए हैं, भगवंत हुए हैं, हमारे यहाँ से कुछ गलत अपकीर्ति काम नहीं हो जाए, ऐसा सोच करके भी लोग पाप से बचते हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी भला है। यद्यपि श्रद्धान पूर्वक ना होने से आत्मकल्याण रूप नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मकल्याण में बहुत साधक है। क्यों? क्योंकि जब पाप क्रियाओं में उन्मुख ही नहीं होगा तो फिर शीघ्रता से धर्म में आ सकता है। अरे अनेक लोग तो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि हमारे तो कुलों में दीक्षा ली है, हमारा टाइम हो गया 60-65 का, हम दीक्षा ले रहे। 60-65 है ना, तब के समझ के समझना। तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्युपकार नहीं करता है तो वह क्यों ऐसा करता है? जो मनुष्य किए हुए उपकार की विशेषता को नहीं जानता है, उस अज्ञानी के लिए न्याय में बुद्धि कैसे हो सकती है? वह न्यायी है, न्यायवान नहीं है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ है, कृतज्ञता नहीं धारण करता है, वह चांडाल से भी अधिक पापी है, शिकारी से भी अधिक निर्दय है और सत्पुरुषों से निरंतर वार्तालाप करने के लिए भी योग्य नहीं है। इसलिए कृतज्ञ बन करके रहना चाहिए, अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके उसने फिर अंत में बात कही, तुम प्रसाद करिवेगी जानकी लाऊं तो ही मिलाऊं, नाना जुक्त विवेक बुद्धि करि रावण को समझाऊं। मैं आपका प्रत्युपकार करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका दूत बन करके रावण के पास जाता हूं। हे नाथ, हम किसी अन्य की शरण में ना जा करके आपकी ही शरण में आए हैं और सचमुच अपना ही शरीर छोड़ करके भी आपका उपकार करने के लिए हम तैयार हैं। हम आपके लिए जो बन पड़ेगा हमसे हम पूरा काम करेंगे। मैं आपकी पत्नी को जाकर के लेकर के आता हूँ। रावण महाबुद्धिमान है, वो मेरी बात जरूर सुनेगा, जरूर समझेगा और संदेह नहीं कि आप बहुत जल्दी शीघ्रता से अपनी हरी हुई पत्नी को यहीं देखोगे। आप शीघ्रता से आप उसको देखने वाले हो, इसलिए आप मेरे वचन का विश्वास रखो, मैं जाता हूँ। ऐसा कह करके हनुमान, इन्होंने बोला नहीं आप जाओ, वो खुद ही उन्होंने रेडी हो गए, वो कि मतलब उन्होंने परिस्थिति समझ लिया हमको क्यों भेजा, क्यों लिया निर्णय। बिना बताए ही जो उपकार करने में, हेल्प करने में तत्पर हो जाए वो उपकारी है। हम आपसे कहें 10 बार
और फिर आप काम करो। अरे आपको समझ में आ जाए। मंदिर जाते यार, मंदिर में कोई आपको लोग बताएं यहाँ ये सामान रखना, या यहाँ झाड़ू काटना, यहाँ झाड़ू लग रहा है, ऐसा करो ऐसा करो। एक बार बता दिया, अगले दिन फिर बताया, अब 5 बार बताया, ठीक है आप करते हैं। तुम्हारे करने का मतलब क्या है? आपको समझ में आए बिना किसी के कहे, ये मंदिर ने मेरा उपकार किया है, मैं इसका प्रत्युपकार करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उसमें लगे। आप नहीं कर सकते हो तो अपने घर की बाइक को ले जाओ, जैसे घर में आप नहीं करते तो वहाँ दूसरे को ले जाओ। कपड़े नहीं हो सकते वहाँ धो सकते हैं, वहाँ से घर में ले आओ। जो हो सकता है कहने का मतलब। तो वो समझ गए, समझ करके उन्होंने कहा कि ठीक हम जाते हैं। जब वो जाने लगे तो सत्य जान इह बात देव निश्चय करी, सीता देखो वेगी रूप गुण ते भरी। जाम्बो नद जब कहे पवन सुत ते तबे, तुम एक ही कपिवंश विषय वर हो तबे। ऐसा कह करके उसने जब तान तैयार होने लगे तो जाम्बूनद जाम के जो मंत्री थे, समझदार, इतने दिन से वही बातें कर रहे हैं सारी, तो उन्होंने कहा हे हनुमान आप जाइए, आप ही वानर वंश के अग्रणी हैं, आप ये पूरी बात वहाँ देख करके आइए। लेकिन आप वहाँ जाओ तो कोई बेर विरोध झगड़ा करके नहीं आना है, जैसे आप जा रहे हो वैसे ही आना है। आपको जानकी का ध्यान रखना है, जानकी को लेकर के आना है, और रावण समझ जाए इस प्रकार से बात करनी है। ठीक है, ऐसा ही होगा। मतलब हम लड़ेंगे नहीं, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम बस शांति का प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं। ऐसा जाने लगे। अब जब जाने लगे तो राम उसको देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कार्य आगे बढ़ रहा है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, क्या कहा? काहो जुत की जो न बिगार, इम सुन की नो अंगीकार। किसी का उपकार मत करना, उसने स्वीकार किया। राम कहे अति प्रीति उपाय, कही जो सीता सोई में जाए। रामचंद्र जी ने बहुत प्रीतिपूर्वक उससे कहा कि आप जा रहे हो तो आपको सीता दिखाई दे मिलेगी आपको, तो आप उससे कहना। क्या कहना? अभी कह दूं कि कल कहूँ? तेरे जु वियोग थकी सोवतन राम कभू, भोजनादि ना सुहात थिर तान पात है। तेरे गुण पुष्पा की सुगंध चित्त खेचतु है, दुख ते सदैव राम अति विललाते है। जानत हो देवी तू हमारे प्रेम अनुबंधी, अबे स्वियोग प्राण वांछसी सुघात है। ताते इह सीख जन्म मानुष को दुर्लभ है, अपनी सुप्रीत फेरी कहाँ इह आतु है। बहुत इसमें वर्णन है, मैं संक्षेप में करता हूँ आपको कि आप मेरी तरफ से सीता से कहना कि जो रामचंद्र जी हैं तुम्हारे वियोग में उनको कुछ चैन नहीं पड़ती है, कुछ नहीं सुहाता है। तुम्हारे वियोग में वे ना सोते हैं न जागते हैं, न खाते हैं न पी पाते हैं। उनका भोजनादिक में भी कुछ मन नहीं लगता है, कहीं भी स्थिरता नहीं पा रहे हैं जब से आप चली गई हो। आपके गुणों की जो पुष्प माला है, मानो उसकी वो माला फेरते रहते हैं, आपको ही निरंतर याद करते रहते हैं। करते भी हैं, ऐसे मन से नहीं कह रहे। और सदैव दुख से राम विललाते हैं, बहुत आकुलित रहते हैं, क्षुब्ध रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक तुमको वहाँ रहना पड़ रहा है, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है कि हम अभी तक तुमको वहाँ से यहाँ तक ले करके नहीं आ पाए हैं। लाभ सोचो, एक पति का प्रेम, मतलब ऐसा पति मिलना मुश्किल है। अरे भोगी पति तो बहुत होते हैं जिनको पत्नी भोग की साधन दिखती इसलिए उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उससे वास्तव में आंतरिक स्नेह होना। तो ऐसा होकर के उन्होंने कहा मैं किसी भी शांति को मेरा मन नहीं लग रहा है, और तुम जिस प्रकार निर्मल शील व्रत से सहित हो और एक ही व्रत को धारण करती हुई वहाँ रह रही हो, तो मैं समझता हूँ कि तुम हो सकता है मेरी वियोग से दुखी होकर के अपने प्राण ही छोड़ना चाहती होंगी, प्राण ही तुम्हारे निकल जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन सुनो मेरी बात, अब ये ध्यान की बात, मेरी बात सुनो। हे मैथिली, हे जानकी,
हे सीते प्राण धारण करो, जीवन का त्याग करना उचित नहीं है। सर्व वस्तुओं का पुनः उत्तम समागम प्राप्त होना दुर्लभ है, ये जो सब मिला है, और उससे भी दुर्लभ भगवान अरिहंत के मुखार विंद से निकला हुआ धर्म है। यद्यपि उक्त धर्म दुर्लभ है, उससे भी समाधि मरण और भी दुर्लभ है, क्योंकि समाधि मरण के बिना यह जीवन तुष के समान सार रहित भूसा जैसा देखा गया है। इसलिए आप धैर्य धारण करो, आप प्राण मत छोड़ देना। बड़ी मुश्किल से ये सब समागम मिले हैं, भगवान जिनेंद्र का धर्म मिला है। देखो आपको वो तो सब याद है कि सीता ने जब राम ने सीता को छोड़ा तो सीता ने उपदेश दिया था धर्म धारण करो। यहाँ राम देखते ही आपको नहीं पता है, राम ने उनको बोला आप धैर्य धारण करो, आप प्राण धारण करो, प्राणों को मत छोड़ देना वियोग में दुखी होकर के, हम आएंगे आपके लिए, या ये आपका ये संधि अभी हो जाएगी जैसा भी, लेकिन प्राण मिलना मुश्किल है, भगवान का धर्म मिलना मुश्किल है, और रो रो करके मरोगे, समाधि मरण तो और ही दुर्लभ होता है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करना, अपने शील व्रत को सुरक्षित रखते हुए जैसे आप रह रहे हो, तो आप वैसे ही बने रहना, बहुत जल्दी विपत्ति नष्ट हो जाएगी। सोचो, मतलब सज्जन धैर्यवान को भी उपदेश दिया जाता है प्राण धारण करने का, मतलब प्राण छोड़ देना कितना बेकार काम है, जबरदस्ती। और ऐसा कह करके देखो ये मेरी अंगूठी है, ये अंगूठी हनुमान जी आप ले जाओ, ये मेरे ही वचन है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए ये अंगूठी आप उनको दे देना। और उनके पास में एक चूड़ामणि है, वो चूड़ामणि उनके पास की, वो आपने उनको देखा है, आप उनसे मिल के आए हो, मेरे हृदय को भी संतोष हो, तो वो जो चूड़ामणि है आप उसके पास से ले आना। ऐसे प्रेम से हर्ष से आलिंगन करके उन्होंने हनुमान को कहा जाओ। ऐसे जो हनुमान थे वो नमस्कार करके सबसे बड़े जनों से आशीर्वाद लेकर के अपनी स्वचतुष्टय जैसी चतुरंगणी सेना को लेकर के चल पड़े। अकेले नहीं गए, सेना के साथ में। और उन्होंने साथ में बता दिया जाम्बुनाथ वगैरह ने कि ऐसा नहीं, आप थोड़ा सावधानी से जाना, वो लंका को सब उन्होंने आवृत कर रखा है, इस अब इजी नहीं इतना जाना, तो आप बड़ा ठीक ठाक तरीके से हो करके आना। ऐसा करके हनुमान जी आकाश मार्ग से द्रुत विमान से बैठ करके जा रहे हैं। अब क्या होता है, उसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कौन सा उनको नगर दिख जाता है और क्या हो जाता है, वो सब बातें यहाँ पर अभी देखो क्या क्या होता है। बहुत अमेजिंग है ये। आपको तो ये पढ़ना हो तो फटाफट इसमें से पढ़ लो सीधे ही। ऐसा उपकारी का उपकार दिखाने वाला, उपकारी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे, इस प्रकार के भाव को प्रदर्शित करने वाला यह जो कथा थी, हनुमान का स्वयं का भाव था, वो यहाँ से प्रकट हुआ। वहाँ आप सभी कृतज्ञ बने ऐसी मंगल भावना से। ख्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेक भानु से बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको बंद विदिवान वेक, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, जीवन के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उदयानी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विसार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त नो सदा देतो।
द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। इसको बंद किया क्या? ये आपको ही ले जाना है गांधीनगर।